नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ भारद्वाज। तो वेलकम टू दिस चैनल फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर के बारे में, जो कि है 10। तो ऐसा लर्वा बुक का ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन? When a 1 kg and 1 meter and 1 minute are taken the fundamental units, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 36 यूनिट। जब हम मास को 1 केजी, लेंथ को 1 मीटर और टाइम को 1 मिनट लेते हैं, तो जो हमारी फोर्स की जो वैल्यू आती है वो 36 यूनिट आती है। हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स इन सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में फोर्स की क्या वैल्यू आएगी? तो सीजीएस यूनिट का मतलब क्या है? मास ग्राम में होगा, लेंथ सेंटीमीटर में होगी और टाइम सेकंड में होगा। तो जो हमको n2 की वैल्यू, n1 की जो वैल्यू दी हुई है वो 36 यूनिट दी हुई है। और m1 मैंने कहा था ना, n1 के साथ जो होता है वही m1 l1 और t1 होता है। n1 के साथ की जो वैल्यू है वही क्या होंगी? m1 l1 t1, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? n2 इक्वल टू n1 ब्रैकेट में m1 अपॉन m2, देन सेकंड ब्रैकेट l1 अपॉन l2, देन थर्ड ब्रैकेट t1 अपॉन t2। और यहाँ पे पावर्स लगी होती है a b c। तो हमको m1 l1 और t1 की वैल्यू दी हुई है पहले से ही, यही है। m1 की वैल्यू क्या है? मास 1 kg, ठीक है। लेंथ कितनी दी हुई है? 1 मीटर, और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। और ध्यान सुनना क्वेश्चन को क्या क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। हमको n2 की वैल्यू निकालनी है। कहा गया सीजीएस यूनिट में क्या होगी, तो सीजीएस यूनिट में पूछा गया है ना, तो जो m2 l2 और t2 ये वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी? 1। मास किसमें होगा? सीजीएस यूनिट में पूछा गया तो मास किसमें लगा रहे हैं? 1 ग्राम। लेंथ किसमें होगी? 1 सेंटीमीटर। टाइम किसमें होगा? 1 सेकंड में। इतना समझ में आ गया आपको? अब हमको फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना और आंसर को दे मिलना है, ठीक है। आंसर मिलेगा, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कीजिए आप, ठीक है। चलिए अब n1 की वैल्यू कितनी है? 36। m1 अपॉन m2, m1 की वैल्यू क्या देखिए? 1 kg अपॉन m2 की वैल्यू 1 ग्राम। l1 की वैल्यू क्या दी हुई है? 1 मीटर, और l2 की वैल्यू क्या दी हुई है? 1 सेंटीमीटर। t1 और t2, t1 की वैल्यू क्या दी है? 1 मिनट, और t2 की वैल्यू क्या दी है? 1 सेकेंड। अब यहाँ पे बात आती है पावर्स की। तो हमसे कहा गया है फोर्स इज 36 यूनिट, फोर्स के बारे में बात की है। और फोर्स का डायमेंशन क्या फॉर्मूला क्या होता है? ml t-2, ml t-2। तो m की वैल्यू क्या है? 1, लेंथ की वैल्यू 1 और t की -2, t की वैल्यू -2, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं? 36 यूनिट। अब ऊपर 1 kg, नीचे 1 ग्राम है, तो 1 kg को आसानी से 1 ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करके। लेकिन ग्राम को kg में करने के लिए पॉइंट में आंसर आएगा, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। कितना आएगा? 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऊपर kg में दे रखा है तो नीचे भी kg में होना चाहिए। और पावर कितनी लगाएंगे? 1। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसको भी सेम यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। पावर आई 1। टाइम हमारा ऊपर 1 मिनट दे रखा है, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड ऊपर लिखे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम कुछ इसमें कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे सेकेंड में। और यहाँ पे 1 सेकेंड ऐसे ही लिखा जाएगा। पावर लगी हुई है -2, ठीक है। चलिए 36 मल्टीप्लाई में पावर 1 लगी हुई है, तो 1000 की पावर 1, तो 1000 ही आएगा। और नीचे 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर कितनी है? 3, ठीक है। 3 जीरो से तो 10 की पावर 3। इसके ऊपर भी पावर लगी हुई है, तो सेम एज इट आएगा 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए, जब भी माइनस पावर माइनस में दी गई तो इसका अंदर वाले का इन्वर्स कर दो। 1/60, 60/1 का क्या हो जाएगा? 1/60। तो पावर प्लस में हो जाएगी, पावर प्लस में हो जाएगी। 36 × 10 टू पावर 3 × 10 टू पावर 2, 60। 1/60, 60 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर होता है 36, और 2 जीरो लग जाएंगी 3600, ठीक है। इन 2 जीरो से ये कट जाएगा पूरा, 2 जीरो, 10 की पावर 3 इंटू 1/36, ठीक है। 36 से 36 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 10 की पावर 3। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, दिस इज द राइट आंसर, 10 की पावर 3 डाइन। और डाइन में क्यों आई ये वैल्यू? क्योंकि हमसे पूछा गया सीजीएस यूनिट में।
और ध्यान रखना न्यूटन कैसी यूनिट होती है, न्यूटन एम के एस या ऐसा यूनिट होती है फोर्स की, फोर्स का आ गया ना हमसे। और सीजीएस यूनिट में पूछा गया तो सीजीएस यूनिट क्या होगी, डाइन। तो डाइन में आंसर आएगा 10⁻³ डाइन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।